हाय फ्रेंड्स, एसटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 12th का पार्ट 4 पढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें उसमें भी बाकी रह गई हैं तो उसे हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो उसमें आरएमएस वैल्यू पता करना, मीन वैल्यू पता करना, ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम जो है किसी भी जैसे करंट प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो इसका हम आरएमएस वैल्यू क्यों निकालते हैं, मीन वैल्यू क्यों निकालते हैं और इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्यों निकालते हैं। किसी भी करंट हो या वोल्टेज या कोई भी राशि हो, इलेक्ट्रिसिटी या राशि हो या भौतिक फिजिक्स की कोई भी राशि हो, ठीक है, भौतिक कोई भी राशि हो, अगर हम उसका जो है गणना नहीं करेंगे, मेजरमेंट नहीं करेंगे ना, तो उसकी सहायता नहीं करेंगे तो सारे की सारी चीज़ें अनकंट्रोल तरीके से आपके घटना घटेगी। ठीक है, इसलिए मेजरमेंट बड़ा ज़रूरी है। तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट के लिए ही पढ़ रहे हैं। अगर हमें सही से कैलकुलेशन अगर हमारे पास है तो हम अमीटर अच्छा बना लेंगे, वोल्ट मीटर अच्छा बना लेंगे और उसके आधार पे हम नए नए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसका क्या करेंगे, हम उसको नए नए निर्माण करेंगे, बनाएंगे उसको। लेकिन कितनी क्षमता तक वो कार्य करेगा, इसका डिसाइड कौन करेगा, इसका डिसाइड ये फार्मूले करेंगे। ये वी आर एम एस, आई आर एम एस, वी नॉट, आई नॉट, आई बराबर वी नॉट बराबर आई वी साइन ओमेगा टी, आई नॉट इजकल टू आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही सारे लोग डिसाइड करेंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले तात्क्षणिक मान के बारे में क्या है। प्रत्यावर्ती धारा में एसी में है वह एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट व प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों का तात्क्षणिक मान अगर हमें पता करना है तो फार्मूला होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो जो पहला लिखा है यही वी और जो पहला लिखा आई, यही क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होते हैं, तात्क्षणिक मान होता है। जैसे मान लेते हैं ग्राफ अगर हम बना लें, ठीक है, साइन वेव हमने बना लिया, ये टाइम समय होता है, ऊपर वी और आई होता है। देखो जो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से, इसको गाढ़े रंग से देखो, यहाँ पे ये दर्शाया गया है, ये वी का ग्राफ है। जो डैश डैश करके दिखाया गया ये आई का ग्राफ है। सबसे पहले वी आएगा तब आई आएगा, तो वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो ठीक, अगर हमें किसी जगह पे वी का मान अगर पता करना है तो इस फार्मूले में रख के पता कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। ठीक, जैसे अब इसका मान पता करना है तो कहीं पॉइंट पे इसे फार्मूले पे आप वैल्यू रख दीजिएगा, आपको तात्क्षणिक मान पता चल जाएगा। अब सवाल उठता है इन चीज़ों का हमें मीन वैल्यू की क्या ज़रूरत पड़ी, एवरेज वैल्यू क्यों निकालना पड़ा, औसत वैल्यू क्यों निकालना पड़ा। देखिए, औसत वैल्यू की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब भी ये साइकिल चलेगा, ठीक है, इसका साइन वेव चलेगा, तो एक बार प्लस हाफ, एक बार ये माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। अगर इसने +5 कूलाम इसने ट्रांसफ़र किया तो दूसरी बार प्लस -5 वापस हो जाएगा। जितना दिया उतना वापस हो गया, तो दिया वापस हो गया। अगर प्लस दिया, +5 दिया, -5 आ गया तो बराबर 0, यानी कि जितना चार्ज दिया सारा चार्ज वापस आ गया। तो उस सर्किट में काम तो हुआ नहीं, लेकिन कोई भी सर्किट ऐसा जनरेट आप बना ही नहीं सकते जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, यानी उसका कुछ ना कुछ भाग उसमें क्षय जरूर होगा। उसमें आर जो है, आर कुछ चार्ज को डिस्ट्रॉय तो जरूर करेगा। तो यानी कि वो चार्ज उसमें ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है +5 और -5 या जो भी प्लस या माइनस जो क्वांटिटी है, ये आपस में मिलकर 0 हो जाएंगे। ये बताते हैं कि काम जो है नहीं होगा, लेकिन वास्तव में काम होता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए हम जो है इस जो एसी वैल्यू है इसका क्या पता करते हैं, मीन वैल्यू पता करते हैं, माध्य वैल्यू पता करते हैं। और कैसे मीन वैल्यू, हाफ साइकिल का पता करते हैं, क्योंकि जो उसने डोनेट किया, जो उसने दिया, प्लस चार्ज उसने जो दिया, वही प्लस चार्ज के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए, एक रेफरेंस मतलब एक आधार वैल्यू चाहिए। वो आधार वैल्यू बनता है डीसी सर्किट। डीसी सर्किट हम मानते हैं डीसी करंट। डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट सीधा इस तरह से कार्य चलता है। ठीक है, ये टी हो गया, ये वी और आई हो गया, ये सीधा ऐसे चलता है। एक बार जो शुरू हो गया तो बार बार चलेगा और बीच में रुकेगा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट करंट में तो उसका फार्मूला होता है क्या, जो उसका फार्मूला होता है Q बराबर आई इंटू टी। ये तो फार्मूला और डीसी का सर, जितना उसने चार्ज दिया, आवेश प्रवाह, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो Q बराबर आई इंटू टी, तो आई बराबर Q बाई टी, ये तो फार्मूला है, ये तो आप जानते हैं।
तो उसी को आधार बना करके हम एसी के आधे साइकिल को हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिसने उतना चार्ज ट्रांसफ़र किया उसी को पढ़ लो कितना ट्रांसफ़र किया, और जितने टाइम में किया है उसी टाइम को स्टडी करेंगे। जितना डीसी अगर किसी चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जितना टाइम ले रहा है उतने ही टाइम में अगर एसी भी ट्रांसफ़र कर दे, दोनों सेम टाइम में अगर आप इस ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको आधार बना करके इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा, औसत मान मिल जाएगा। तो IM से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, मेन वैल्यू पता है। तो अगर मान लेते हैं एसी सर्किट जो है उसने कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया, DQ चार्ज ट्रांसफ़र किया, तो DQ चार्ज अगर ट्रांसफ़र किया है उसने तो DQ बराबर I इंटू DT। DQ क्यों, क्योंकि बहुत छोटा आवेश है, बहुत छोटा चार्ज है, इसलिए तो DQ बराबर I इंटू DT। तो I बराबर तो I नॉट साइन ओमेगा टी dt। लेकिन अगर हम बहुत बड़ा चार्ज दे दें, बहुत बड़ा चार्ज दे दें, Q दे दें, तो Q चार्ज दिया गया है किसमें, हाफ साइकिल में। तो Q बराबर कहाँ से शुरू किए थे, 0 से शुरू किए थे। हाफ साइकिल मतलब कितना, T/2, तो T/2 0 से T/2। फार्मूला आगे लिखना I नॉट साइन ओमेगा टी dt। समाकलन है, समाकलन सिर्फ उसी के साथ प्रभावी होगा जिसके पास T होगा, DT से जिससे शुरू होगा। तो 0 से T/2 साइन ओमेगा टी का क्या होता है समाकलन, माइनस cos ओमेगा टी बाई ओमेगा होता है। ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके कहाँ से, T/2 तक। तो I नॉट जो है, देखिए I नॉट बाहर हो जाएगा क्योंकि उसके पास T नहीं है, I बाहर हो गया। ओमेगा कहेगा मेरे पास भी तो T नहीं है, ये भी बाहर आ गया माइनस के चिन्ह के साथ, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, माइनस I नॉट बाई ओमेगा, ब्रैकेट में cos ओमेगा टी है, अभी क्या लगा देंगे इसमें, 0 से T/2। अब इसमें लिमिट के क्या होता है, पहले एक बार बड़ी वैल्यू रखते हैं फिर छोटी वैल्यू रखते हैं, लेकिन इसमें पूरी साइकिल को पढ़ना है। पूरी साइकिल को पढ़ने के लिए ओमेगा बराबर क्या रखेंगे, 2π/t रखेंगे। तो I नॉट बटे 2π/t, तो यहाँ ओमेगा था, वहाँ 2π/t इंटू टी। अब बारी बारी से ओमेगा बराबर 2π/t हम तो रखे हैं, एक बार बड़ी वैल्यू एक बार छोटी वैल्यू, I नॉट t बटे 2π, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट है नहीं ये वाला, cos 2π/t इंटू कितना रहेगा, T/2 माइनस cos 2π/2 इंटू 0, इन्हीं का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से 2 कट गया, T से T कट गया, cos पाई की वैल्यू -1, माइनस 0 से किसी संख्या में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, cos 0 का मान कितना हो गया, -1, -2, तो -2, 2 से 2 कट गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, I नॉट t बटे पाई, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम परिपथ में, ये तो आया उसका, हमें समाकलन के माध्यम से हमने ये निकाला, ठीक। परिपथ में दिया गया आवेश कितना होगा, Q बराबर I इंटू टी, ये तो फार्मूला नॉर्मली है, लेकिन कैसा चाहिए उसको, किस चक्र में चाहिए, आधा चक्र में औसत मान इसका कैसा करंट चाहिए, औसत मान वाला करंट चाहिए। कितने समय के लिए, आधे समय के लिए, T/2 आधे साइकिल के लिए T/2, तो इस समीकरण नंबर 2 मानेंगे, इस समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि ये तो हमको पता है, ये हमने उसको प्रैक्टिकल करके जब प्रयोग जिसको प्रैक्टिकल करके निकालेंगे तो इतना आएगा। तो ये जो आया है, जो हमने माना है, दोनों को बराबर कराएंगे, दोनों बराबर तो ठीक, तो समझो सही है, और नहीं आया तो ठीक, तो गलत माना जाएगा। तो Q बराबर, देखिए इसका मान कितना, IM T/2 बराबर किसके हैं, I नॉट T/पाई, I से I कट गया, I नॉट बटे पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो IM बराबर कितना हो जाएगा, पाई से डिवाइड करेंगे तो 0.637 I नॉट, यानी मैक्सिमम करंट का कितना गुना, 0.637 गुना जो होता है वो इसकी मीन वैल्यू होती है। यानी अगर हमको मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, अगर 4 एम्पियर मिला है, मतलब 4 एम्पियर 5 एम्पियर 6 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी मिला है, अगर उसमें इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन वैल्यू हमें मिल जाएगा। मीन वैल्यू क्या होगा, यानी कि अगर कोई भी सर्किट इस तरह से है, ठीक है, ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ये नॉट वैल्यू होती है मैक्सिमम, ठीक है, उसी नॉट में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो दशमलव से गुणा करेंगे उससे वैल्यू कम ही आएगी। यानी मान लीजिए अगर इतना कम आ गया, तो अगर इतना कम आ गया, ठीक है, इतना कम अगर आ गया है तो यही कार्य सिर्फ करेगा सर्किट में, बाकी पूरा कार्य नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी सर्किट अगर रहेगा, अगर पूरा इस तरह का सर्किट बनेगा तो जो कार्य 0.637 आएगा वो यहीं तक कार्य आएगा पूरा, ठीक है, पूरा सर्किट नहीं आएगा, यही केवल कार्य करेगा सर्किट में, बाकी उसको सिर्फ क्या करेगा, ले जाने वाला काम करेगा, इमेजिनेशन पावर होगी, ये रियल पावर जिसको बोलते हैं, ये काम करेगी, वो इमेजिनेशन वाला काम नहीं करेगी, काम वो सिर्फ ढोने के लिए काम आता है, ठीक है। अब दूसरा आता है वर्ग माध्य मूल मान के बराबर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यहाँ फिर वही पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी, फिर वही चीज़, AC हमेशा प्लस और माइनस होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों को आप जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। एक पूर्ण चक्कर में औसत मान कितना होता है इसका, 0 होता है, लेकिन अगर हम उसको स्क्वायर कर दें, I स्क्वायर व V स्क्वायर कर दें, उसके अगर पूर्ण चक्कर का औसत मान निकालें तो वह शून्य नहीं होगा। जब शून्य नहीं होगा तो इन्हीं का अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो वही क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूल कहलाता है। अंडर रूट I ऊपर बार,
आई ऊपर बार बार मतलब माध्य वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट, ठीक, वर्ग माध्य मूल अंडर रूट मूल मान वी वर्ग माध्य मूल, ये जो वैल्यू कहलाएगा ये होगा एक पूर्ण चक्र में औसत वर्ग माध्य मूल मान। और आई आर एम एस बराबर होता क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई टू, आई नॉट स्क्वायर बाई टू, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर बाई टू। और ये तो सूत्र अभी डेरिवेशन करके निकलेगा, तो ये सीधा आप याद कर लो डायरेक्टली। आई आर एम एस बराबर कितना होता है, आई नॉट स्क्वायर बाई रूट टू, आई नॉट स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, बटे कितना होगा 2 है तो रूट 2 हो जाएगा। इसका अब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.707 नॉट। इसका मतलब ये है अगर कोई वोल्टेज से यहाँ पर वेव है या फिर करंट का वेव है, ठीक है, इस तरह का सिंबल है, ये साइन वेव है, तो जितना मैक्सिमम अगर उस है मैक्सिमम आई नॉट मान लो है तो उसका 0.707 मल्टीप्लाई करेंगे, जितना वैल्यू आएगा उतना ही कार्य करेगा, बाकी का कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई नॉट इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आई आर एम एस में, आई आर एम एस इंटू रूट 2, ये उसका फार्मूला है। इस पर एक न्यूमेरिकल लगाओगे, अगर आपके सर्किट में दिया गया आई नॉट की वैल्यू यानी कि ये औसत सबसे उच्चतम मान पीक वैल्यू मान दिया कितना 5√2, तो उसका आई आर एम एस बताओ, मतलब इतना दिया है तो काम कितना करेगा, आई आर एम एस बराबर सूत्र क्या होता है आई नॉट बाई रूट टू, कितना आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 5√2 बटे रूट टू से रूट 2 कट जाएगा 5, यानी हमारे पास टोटल कितना है 5√2, काम कितना करेगा 5, √2 एम्पियर काम नहीं करेगा, काम करेगा 5 एम्पियर, ठीक है, काम करेगा 5 एम्पियर। ऐसे ही वोल्टेज के लिए अगर कोई दे दे आपको सवाल, वोल्टेज भी दे दे, क्या दे दे वी आर एम एस अगर हमारे पास दिया है, कार्यकारी जो वोल्टेज है जिस पे काम हो रहा है वो कितना है, कितना 100√2 हमें दिया है, हमसे पूछ रहा है जो कार्यकारी वोल्टेज नहीं कुल कितना वोल्टेज होगा, तो कुल हमेशा ज़्यादा ही आएगा, कार्यकारी वोल्टेज से ज़्यादा ही आएगा, तो वी नॉट बराबर अंडर रूट वी आर एम एस होता है, वी आर एम एस का मान 100√2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 वोल्ट आएगा। इस बात पर ये ध्यान दिया रहिएगा, जो वी आर एम एस वैल्यू होता है ये हमेशा वैल्यू वी नॉट से कम ही आएगा, क्योंकि वी नॉट जो टोटल होता है और काम करने वाला कौन होगा, वी आर एम एस होगा, जो सही काम करेगा वी आर एम एस हमेशा वैल्यू कम ही आएगा, क्योंकि इसमें 2 पावर चलता है, एक तो वर्ष जो काम करने वाला रियल वैल्यू, एक इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, जो ऊपर ये घूम रहा है ये इमेजिनरी वैल्यू होगा, जो एग्जैक्ट काम करेगा ये रियल वैल्यू होगा, वही हमारे ठीक है, मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आप बना लो तो उसमें आरएमएस ही वैल्यू काम करेगी, जो काम करेगा उसी का आरएमएस में रखा जाएगा मान, ठीक है। तो इसमें आज इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है इसको। और आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम अभी होने वाला है उस पर ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 के स्टूडेंट वालों के पास भेज दीजिएगा। हो सकता है कि उनकी आपकी छोटी सी सहायता जो आप किए हो उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, तो ठीक है। तो जाहिर सी बात है भैया, कर भला तो हो भला, हेल्प करते रहिए, ईश्वर आपका हेल्प करता रहेगा, दूसरे की हेल्प करते रहिए। हो सकता है कि ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल हो जाए और जो है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।